आदाब दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लगभग फाइनल नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हरा दिया है। खैर, कर्नाटक के नतीजों की तो हम इसमें बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आज कुछ और राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं, जिसमें से उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो इस वीडियो के जरिए से उन उपचुनाव वाली सीटों के नतीजे हम आपको बताने जा रहे हैं कि जलंधर, यूपी, उड़ीसा, मेघालय के अंदर कौन सी पार्टी उपचुनाव में चुनाव जीती है। क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में तो आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में ज्यादा जानकारी दी जा रही है और जो उपचुनाव हुए हैं उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इस वीडियो के जरिए से हम आपको उसकी ही जानकारी देंगे कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीता है और यहां पर उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसके भी रिजल्ट अब लगभग फाइनल हो रहे हैं। उसकी भी जानकारी आपको हम विस्तार से देंगे कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कहां पर मेयर बना है, कहां पर किसका नगर पालिका में चुनाव कौन सी पार्टी जीती है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस की जीत पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको कर्नाटक के बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आपको 4 राज्यों के जो उपचुनाव हुए हैं उन सीटों की जानकारी देंगे कि वहां पर कौन जीता है। कर्नाटक में 224 की 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं और ये रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 138 सीट्स पर यानी आगे चल रही है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 113 सीटें जीत ली हैं। यानी कि अपने बहुमत के लिए जितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए थी उतनी सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। 113 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। बीजेपी ने 62 सीटों पर अभी बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से 53 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। उसके बाद जेडीएस ने 21 सीटों पर बढ़त बनाई है, 10 सीटें जीत ली हैं। अदर के खाते में 4, जिसमें से 2 सीटें अदर पार्टी के कैंडिडेटों ने जीत ली है और 2 पर बढ़त है। इसी के साथ साथ अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं कर्नाटक की, तो कांग्रेस पार्टी को 43% यानी 43% वोट मिला है, जबकि बीजेपी को 36% वोट मिला है और जेडीएस को 13% और अदर के खाते में 7% यानी 7% वोट गया है, 7% वोट गया है। तो यह हो गया कर्नाटक का लेखा जोखा। हालांकि कुछ और अपडेट कर्नाटक की है जो मैं आपको बता दूं। डीके शिवकुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक के अंदर, वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। इसी के साथ साथ बसवराज बोम्मई, जो कर्नाटक के सीएम हैं, वो भी अपने यहां से चुनाव जीत गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो चित्तापुर से चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव जीत गए हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है और बीजेपी का किला ढा दिया है। खैर चलिए, ये तो कर्नाटक की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि पंजाब, यूपी, उड़ीसा, मेघालय में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कौन सी पार्टी चुनाव जीती है। देखिए, जलंधर में आम आदमी पार्टी ने फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी का किला जो है वो धराशायी कर दिया है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव, ये उपचुनाव हुआ है पंजाब के अंदर जलंधर में, और इस लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी ने 57,972 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है। यहां पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही जो 57,000 वोटों से हार गई है। चौथे नंबर पर बीजेपी यहां पर रही है। चलिए, ये तो हो गया पंजाब की जलंधर सीट का लेखा जोखा। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट का। यहां पर भी उपचुनाव हुआ है। आजमगढ़ के आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की यह सीट थी, लेकिन इस बार यहां पर भी उलटफेर हो गया है। यहां पर इस बार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी यहां पर चुनाव जीत गए हैं, जो 68,513 वोट उनको मिले हैं और 8,824 वोटों से स्वार विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें 8,824 यानी कि वोटों से
अपना दल के जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीते हैं, जिनका नाम शफीक अहमद अंसारी है। और सपा यहां पर चुनाव हार गई है। आजम खान के मतलब समर्थन से जो कैंडिडेट वहां पर समाजवादी पार्टी की थी वो चुनाव हार गई है। उसके बाद यूपी की एक 96 सीट है। 96 की अगर बात करें तो यहां पर भी अपना दल की प्रत्याशी 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है और उम्मीद यह है कि यह भी सीट अपना दल के खाते में जा सकती है, जो बीजेपी के अलायंस के साथ स्वार और 96 सीट पर अपना दल के कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की झारसुगुड़ा विधानसभा की सीट है। यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेडी नवीन पटनायक की जो पार्टी है उनके कैंडिडेट 48,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। यह भी एक बड़ा उलटफेर। उसके बाद मेघालय की बात करें तो मेघालय में सोहियोंग सीट पर उपचुनाव हुआ है और इस सीट को भी यूडीपी प्रत्याशी ने जीत लिया है। लगभग अगर जीत के अंतर की बात करें तो 8 से 13,000 के बीच का आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि मेरे पास इसका आंकड़ा नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। तो यह हो गया दोस्तों 3-4 राज्यों के उपचुनाव के रिजल्ट। इसमें मात्र 2 सीटों पर बीजेपी अलायंस के जो कैंडिडेट वो चुनाव जीते हैं। बाकी उड़ीसा, मेघालय, पंजाब के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव नहीं जीते हैं। बात करेंगे अब यूपी के अंदर निकाय चुनाव जो हुआ है उसके रिजल्ट की। यूपी निकाय चुनाव में देखिए नगर निगम मेयर का अगर हम बात करें तो यहां पर मेयर वाले इलेक्शन में बीजेपी ने तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है और 17 सीटों पर उसके मेयर बने हैं, यानी कि सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष की अगर बात करें तो टोटल सीटों में से 93 सीट्स बीजेपी के खाते में गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 56 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 21 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं और अदर के खाते में 20 सीटें गई हैं नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में। उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की टोटल सीटों में से बीजेपी के खाते में 196 सीटें, अभी तक बीजेपी 196 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी 165 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अदर के खाते में 70 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह हो गया यूपी निकाय चुनाव रिजल्ट का आंकड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना जीत का परचम लहरा दिया है। यहां पर सभी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा है। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।